हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन इन पांडे जी की पाठशाला। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अगेन एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट एंड इनरेगुलर, बट नाउ वी विल बी रेगुलर इन लिटरेचर एंड लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है पोएटिक्स। ठीक है, पोएटिक्स किनके द्वारा थी? अरिस्टोटल के द्वारा। ठीक है, अरिस्टोटल को तो हम सभी जानते हैं लगभग, जो जैसे हम लोग लैंग्वेज और लिटरेचर अगर पढ़ रहे हैं तो हम सबको ही अरिस्टोटल के बारे में पता होगा, क्योंकि अरिस्टोटल एक बहुत ही जानी मानी हस्ती है। और सिर्फ लिटरेचर लैंग्वेज में ही नहीं, इनके अदर जो एरियाज है, अदर जो रीजन है, उनमें भी इनका बहुत नाम है। लाइक अरिस्टोटल का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम है फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, तो अरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ जूलॉजी। तो दोस्तों, पोएटिक्स एक तरह का लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, किस चीज के बारे में? पोएम के बारे में, पोएट्स के बारे में। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो चैप्टर पोएटिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म और किस लिए है, किसके लिए है? प्लेटो के थ्रू लिखी हुई पोएम्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही लंबा खींचने वाला है एक तरह से। अगर आपको डिटेल से जानना है तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा करना पड़ेगा हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पोएटिक्स क्या है। तो दोस्तों, पोएटिक्स एक चैप्टर है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म से हमारे मन में क्या आता है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की, तो दोस्तों लिटरेरी क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन देना, उसका अच्छा उसका बुरा जानना, और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना, मतलब हर तरह से उसके बारे में जानना और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, ऐसे अगर क्रिटिसाइज की बात करें, जैसे वर्ड आता है क्रिटिसिज्म, तो इसमें आप क्रिटिसाइज का मतलब क्या समझते हो? क्रिटिसाइज से हमारा सीधा सीधा मतलब होगा क्या? किसी जिस चीज के बारे में आलोचना करना। ठीक है, उसकी बुराइयां बताना, उसकी खामियां बताना। बट इट्स नॉट लाइक दैट। क्रिटिसिज्म मतलब यहां होता है दोस्तों कि किसी भी चीज के बारे में, ठीक है, इन आवर केस इट्स लैंग्वेज और लिटरेचर। तो हमारे लिटरेचर के केस में जो है दोस्तों, वो ऐसा है, क्रिटिसिज्म का मतलब होगा कि किसी चीज का पूरी तरह से जानकारी लेना। ठीक है, पूरी तरह से उसके बारे में विस्तार से पढ़ना, उसकी खामियां, उसकी खूबियां, उसकी अच्छाइयां, उसका बुराइयां, उसके सारे ताल्लुका, एंड देन उसको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना। दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो हमने लिटरेरी क्रिटिसिज्म बता दिया। अभी हम ये जानेंगे कि ये जो पोएटिक्स है, ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसे है। तो इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में पूरा पढ़ लेते। ठीक है, तो जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसे है। तो दोस्तों, पोएटिक्स एक चैप्टर, पोएटिक्स किनके द्वारा लिखा गया था? अरिस्टोटल के द्वारा। अरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी, और भी इनका बहुत सारे रीजन में हाथ था। जैसे ऐसा नहीं था कि इनके द्वारा कोई भी सब्जेक्ट बचा होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी हस्ती थे और इन्होंने ना अधिकतर क्षेत्र में काम किया है, लाइक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मतलब परहैप्स आप कह सकते हो कि हर सब्जेक्ट में इनका हाथ है। ठीक है, और अभी बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो लिटरेचर है, तो कह सकते हैं मैं लिटरेचर के थ्रू सबसे पहले। तो दोस्तों, अरिस्टोटल कौन थे? पहले हम अरिस्टोटल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप अगर पोएटिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इनको लिखना किसने लिखा है और क्यों लिखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे अरिस्टोटल के बारे में। तो दोस्तों, अरिस्टोटल का जन्म जो हुआ था वो अरिस्टोटल ग्रीक थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था स्टैगिरा में, ग्रीक में स्टैगिरा में। ये इनका जन्म जो था 384 बीसी, टाइम देख रहे हो आप, बीसी में 384 बीसी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 322 बीसी में हुई थी। ठीक है, यार कंफ्यूज मत होना, बीसी है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि एज बढ़ेगा नहीं, एज घटेगा उस हिसाब से। ठीक है, अब हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा हो कि एज 322 से 384 होगा। नहीं, 384 बीसी से 322 होगा, क्योंकि बीसी उल्टा काउंट होता है, बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो दोस्तों तो इनकी डेथ हो गई थी 322 बीसी में। अब ये इनकी नेशनैलिटी है, जैसा कि अभी हमने बताया, ये ग्रीक से थी। ठीक है, इनकी नेशनैलिटी ग्रीक थी, और इनके स्पॉस यानी कि इनके पार्टनर जो थी वो पाइथस थी। अभी दोस्तों, इन्होंने जो एडुकेशन अपना अचीव किया था, ठीक है, वो अचीव किया था इन्होंने प्लेटोनिक एकेडमी से, और वो किस दौरान किया था? 367 बीसी से 347 बीसी तक। ये पॉइंट्स आप चाहो तो आप नोट कर सकते हो अरिस्टोटल के बारे में। इफ यू वांट टू एक्सप्लेन और इफ यू गेट द क्वेश्चन टू एक्सप्लेन अबाउट अरिस्टोटल, आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हो। बॉर्न 384 बीसी, डाइड 322 बीसी। ठीक है, नेशनैलिटी ग्रीक, और एडुकेशन इन प्लेटोनिक एकेडमी। अब प्लेटोनिक एकेडमी दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा वर्ड है, क्यों? क्योंकि प्लेटोनिक एकेडमी और कुछ नहीं,
प्लेटो का एकेडमी था। प्लेटो कौन है? प्लेटो इनसे भी पहले लिटरेचर में ज्ञाता है, ठीक है, और एरिस्टोटल के गुरु है प्लेटो, ठीक है, और उन्हीं का जो एकेडमी था उसका नाम था प्लेटोनिक एकेडमी। तो दोस्तों, एरिस्टोटल वाज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड पॉलीमैथ ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड इन एंशिएंट ग्रीक taught by Plato. He was the founder of the Lyceum, the Peripatetic school of philosophy and the Aristotelian tradition. दोस्तों, सबसे पहले अरिस्टोटल एक ग्रीक के फिलोसफर थे, ठीक है, और एक पॉलीमैथ थे। ये एंशिएंट ग्रीक का जो क्लासिकल पीरियड था उस टाइम की बात है, ठीक है। ये एक फिलोसफर थे ग्रीक के, और इन्होंने जो थॉट बाय प्लेटो, इनकी जो पढ़ाई हुई थी, इनको जो एजुकेशन मिला, इनको जो रास्ता मिला वो प्लेटो के थ्रू मिला, ठीक है। और कहाँ पढ़ते थे? प्लेटोनिक एकेडमी में। और यही जो है अरिस्टोटल जो है ये अपना फाउंड किया था। इन्होंने क्या क्या फाउंड किया था? लाइसियम फाउंड किया था, स्कूल ऑफ फिलोसफी और अरिस्टोटियन ट्रेडिशन फाइंड किया था, ठीक है। अभी दोस्तों, इनका सबसे बड़ा था, जैसे ये लिटरेचर में ट्रेजेडी और एपिक पोएट्री लिखा करते थे, ठीक है, ठीक है, अरिस्टोटल। तो पहले हम प्लेटो की बात जानते हैं दोस्तों, ठीक है। आखिर अरिस्टोटल ने ये पोएटिक्स क्यों लिखा? तो प्लेटो ने अपनी एक पोयम लिखी थी, ठीक है, प्लेटो ने अपनी एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो पोयम लिखी थी प्लेटो ने, उन्होंने उसमें कहा था, कुछ बातें कही थी। वो बातें क्या है सुनिए, कि पोएट्री एंड पोएट्स आर मीनिंगलेस, ठीक है, they show sexuality and other bad things which isn't good for a society. Also poems and their poets are just copying, ठीक है। तो जो रिपब्लिक लिखा गया था इनके द्वारा, प्लेटो के द्वारा, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो आपका पोएम है, पोएट्री है और पोएट्स है, ये सब यूजलेस है, मीनिंगलेस है, इनका कोई मोल नहीं, किसी काम के नहीं है। क्योंकि ना ये जो पोएम है, पोएट्रीज है, इसमें ना पोएट क्या दिखाते हैं? सेक्सुअलिटी के बारे में और अदर दूसरी चीजों के बारे में, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। किसी का बैड कैरेक्टर, सेक्सुअलिटी, ये सब दिखाते हैं, जो कि एक सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक सभ्य सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो प्लेटो ने ये रिपब्लिक में अपने बताया था, और उन्होंने ये भी कहा कि जो पोएट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को कॉपी करते हैं। एक पोएट ने लिखा, उसी से थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर दूसरे पोएट ने लिखा, उसको ब्रेक करके दूसरे पोएट ने लिखा। तो इन दिस केस प्लेटो के हिसाब से पोएट एक दूसरे को चीट करते थे, ठीक है, बस। और यही बात है इसी के बारे में, ठीक है, इसी के बारे में जब अरिस्टोटल ने पढ़ा तो उन्होंने इसी को डिफेंड किया, ठीक। तो अरिस्टोटल ने इस प्लेटो के रिपब्लिक को डिफेंस किया। कैसे? उन्होंने लिखा ये पोएटिक्स, और पोएटिक्स में उन्होंने बताया कि आखिर पोएम, पोएट्स क्या होता है, पोएट्री कैसी होती है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि पोएट्री इज एन आर्ट ऑफ इमिटेशन, ठीक है, आर्ट ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना। तो इनके द्वारा कहा गया, जैसे प्लेटो ने कहा था कि एक दूसरे को कॉपी करते हैं, चीट करते हैं, ठीक है, तो उसी को अरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, ये एक कला है एक दूसरे को इमिटेट करने की, एक दूसरे की नकल करने की, एक दूसरे से, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ किया, अब मुझसे आपने इंस्पायर होके आपने कुछ किया, वैसे ही कुछ, तो वही होता है कि किसी से नकल करने की जो कला होती है अपने लिए, उसको कहते हैं। तो पोएट्री भी एक आर्ट ऑफ इमिटेशन है, एक कला है चोरी करने की, नकल करने की या कॉपी करने की। तो उसमें उन्होंने बताते हैं, अरिस्टोटल बताते हैं कि पोएट्री को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक नॉवेल्स के लिए और एक मीन्स के लिए, ठीक है। तो नॉवेल्स में दोस्तों क्या आता है? ट्रेजेडी आ जाता है, ठीक है, रेड, ये सब। और मीन्स जो होता है, जो मीन्स होता है उसमें कॉमेडी वगैरह आ जाती है, ठीक है, नॉर्मली कॉमेडी वगैरह आ जाती है। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो भी होता है। तो अरिस्टोटल पोएटिक्स में कहते हैं कि यस, पोएम्स आर गुड फॉर सोसाइटी, यस, पोएम्स आर गुड फॉर सोसाइटी। Poetry is an art of imitation as it is about seeing daily life and copying about it. And it is a beautiful art also. Aristotle defines the poetry and its division. ठीक है, अरिस्टोटल कहते हैं कि yes, poetry is an art of imitation. It is about to see, to look others, to look in daily life and then copying it. मतलब डेली चीजों पे देखना, उसको गौर करना, जैसे कहते हैं ना कहानी वगैरह, कविता लिखने के लिए लोग जगह जगह घूमते हैं, फिर उसको कैप्चर करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो वही होता है कि उस चीज को इमिटेट करने का, कि डेली लाइफ में घूमना फिरना, उस चीज को कैप्चर करना, उसको इमिटेट करना, यही तो है पोएट्री, कला। और इसमें क्या कहते हैं, वो पोएट्री को डिवाइड करके बताते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा, पोएट्री का बहुत वेराइटी होता है, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ठीक है। तो ट्रेजेडी जो हो जाता है वो नॉवेल में होता है, और कॉमेडी जो होता है वो 4 मीन्स में होता है। ये 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें बताते हैं ऑल्सो
अरिस्टोटल क्या बताते हैं दोस्तों इसमें, ठीक है, अरिस्टोटल क्या बताते हैं इसके बारे में कि जो पोइट्री जो होती है ना वो लिखने की कला होती है, कॉपी करके लिखने की कला होती है, लेकिन कैसे लिखना है उसके भी कुछ तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें कुछ बेसिक चीजें होने चाहिए, लाइक आपकी ये प्लॉट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, थॉट होना चाहिए, डिक्शन होने चाहिए, सॉन्ग होने चाहिए और स्पेक्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों प्लॉट क्या होता है, प्लॉट मतलब होती है स्टोरी, है, प्लॉट मतलब होती है स्टोरी। तो प्लॉट होनी चाहिए, किसी भी पोएम में, किसी भी पोएट्री में प्लॉट होनी चाहिए, एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए, उसमें कैरेक्टर्स होने चाहिए, मतलब ढंग के कैरेक्टर होने चाहिए, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि कुछ डिफाइन करे, कुछ अच्छा दे, कुछ इंटरेस्टिंग दे। उसके बाद वो कहते हैं थाउट होने चाहिए, तो अच्छे अच्छे थाउट्स होने चाहिए किसी भी पोएट्री में, ताकि उसको जो पब्लिक है, जो रीडर्स है, वो उसको इन्हें पॉजिटिव वे यूज करें। उसके बाद कहते हैं उसमें डिक्शन होने चाहिए, डिक्शन मतलब होता है दोस्तों लैंग्वेज, ठीक है। तो एक अच्छी लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए पोएट्री, ठीक है। कैसे लिखनी चाहिए, एक अच्छी लैंग्वेज, एक अच्छे डिक्शन के तरीके से लिखी जानी चाहिए। फिर होता है सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग मतलब अच्छे अच्छे सॉन्ग्स उसमें यूज होने चाहिए, अच्छे अच्छे लाइनिंग्स यूज होने चाहिए। एंड देन आता है लास्ट स्पेक्टिकल। दोस्तों स्पेक्टिकल मतलब होता है सजाना, यहाँ स्पेक्टिकल का मतलब चश्मा नहीं है, सजावट होती है, ठीक है। तो उस पोएट्री को इस ढंग से सजाई होनी चाहिए, बर्ड्स का यूज करके, सॉन्ग यूज करके, अच्छे कैरेक्टर देके, अच्छे थॉट और प्लॉट देके उसकी सजावट, उसका स्पेक्टिकल होना चाहिए कि देखने में वो, पढ़ने में वो अच्छी रहे, ठीक है। तो इस हिसाब से अरिस्टोटल पोएट्री को डिफाइन करते हैं और पोएट्री को डिवाइड करके बताते हैं कि एक पोएट्री किस तरह से होनी चाहिए। ट्रेजेडी होनी चाहिए, फिर कॉमेडी में होनी चाहिए, कॉमेडी में हो जाता है कि ज्यादा सीरियस नहीं, थोड़ी हंसी। फिर इपिक हो गया, इपिक का होता है दोस्तों जिसमें कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है, अनलिमिटेड, किसी भी टाइप से आप लिख सकते हैं, जिसमें आपको बस अच्छे अच्छे थॉट्स होने चाहिए, अच्छे से मैसेजेस होने चाहिए, तो वो हो जाता है इपिक में, उसकी कोई लिमिट्स नहीं होती इपिक की, ठीक है। तो यही है दोस्तों पोएट्री के टाइप, ट्रेजेडी, इपिक और ये कॉमेडी। और पोएट्री के बारे में जो भी है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो चैप्टर पोएटिक्स है इसको डिफरेंट में लिखा है अरिस्टोटल ने प्लेटो के रिपब्लिक के लिए। दोस्तों बस इतने ही है। और अगर अब हम बात करेंगे कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा कि यह चैप्टर एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, तो क्रिटिसिज्म ये कैसे हुआ, जैसा कि हमने कहा कि क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी के बारे में विस्तार से बताना, ठीक है। तो दोस्तों पोएटिक्स चैप्टर अरिस्टोटल का एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और वो ऐसे है कि जब प्लेटो ने इसको अपने तरीके से सटायर किया, पोएट्री और पोएट्स को अपने तरीके से सटायर किया, तो अरिस्टोटल ने जो है उसके बारे में, पोएट्री के बारे में जाना, उसको समझा, उसको डिफाइन किया, उसको डिवाइड किया, उसके सारे कैलकुलेशंस करके एंड देन उसको उन्होंने अपने तरीके से उसको बताया, उसको समझाया, उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, किसके थ्रू, पोएटिक्स के थ्रू। तब ये जैसे किसी भी चीज के, जैसा कि हमने कहा कि किसी चीज के बारे में अच्छे से पढ़ना, उसके सारे तर्क वितर्क निकालना, फिर उसको एक अलग रूप देके एक्सप्लेन करना इज क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और यही अरिस्टोटल ने किया पोएटिक्स के थ्रू। सो वी कैन से द चैप्टर पोएटिक्स इज ए लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय अरिस्टोटल। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।